प्यारे दोस्तों, यह है डॉक्टर सत्यनारायण और ये पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, मातृभूमि तेलंगाना के राज्य में रहने वाला छोटा सा ज़मीन ये पड़मटी सुमारम रोड पर बसा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं धर्म नगरी, प्रेम नगरी, कर्म भूमि। तो सती बाबू को मैं ये बता रहा था कि भाई देखो, काम से काम की बात करो, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में इतने मुसीबत हैं, अपने पर फोकस कम करता है, दुनिया की बात ज़्यादा करता है। तो अपना पेंदी पहले साफ़ कर लो कि तुम्हारे पास क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मुनिया कोई, जो चीज़ देखा अपना मुँह से बड़ा न कोई। तो सती बाबू को यही मैं संवाद दे रहा हूँ और इसीलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ इनसे। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, तो उससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करके कुछ कॉन्फिडेंशियल जो दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो मनसा चिंतितम कर्मो वत्सा न प्रकाशित, मन से सोची हुई बात को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अन्य लक्ष्य कार्य से ऐसा सीधे न जाए थे, क्योंकि दूसरे की नज़र लग जाती है। इसीलिए कुछ लोग अगर आप पर भरोसा करके कुछ अपनी अंदरूनी बात आपको बताए हैं, तो उसको क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी को बचा के रखें। क्योंकि देखते हैं कि हम बहुत ही नालायक कमीने रहे, बहुत उल्टा पुल्टा इधर का उधर का किया बहुत भाई। आज मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़ रहा हूँ। इधर की बात उधर मत करिए। कोई अगर बेवकूफ़ है तो उससे दूर रहिए। छारी मन हर भूमि के संग, जाके संग कुबुद जाते प्रत भजन में गंग, सूरदास की कामली कामी चढ़ से दूजो रंग। एक बार पता चल गया कि मूर्ख है तो उसे दूर चले जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख का कारण होता है मूर्खों की संगति। मूर्ख से बड़ा दुष्ट कोई नहीं होता है। चाणक्य मेरा दोस्त बोला कि सांप तुमको काटेगा जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी, लेकिन मूर्ख अगर तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो, तुम्हारा पति हो, तो ये साला नालायक इतना दुष्ट होता है ना कि डसेगा। और बहुत लोग बोल दिया। एक और मेरा लंगोटिया दोस्त था, साथ में घूमे थे, पढ़े थे, उसका नाम था सोक्रेटिस। वो बोला देख मेरी बीवी ने मुझे फिलोसोफर बना दिया, क्योंकि उसकी बीवी चंडालों में चंडाल थी, डंडे मारती थी। वो ग्रीस में था, इसीलिए बर्फ़ के गोले से मारती थी, सर के ऊपर ठंडा ठंडा बर्फीला पानी डालती थी। तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, सोक्रेटिस जैसा महान व्यक्ति नहीं हुआ। उन्होंने सिद्धांत को कबूल किया, ज़िंदगी को तिलांजलि दे दिया। जब वो डेमोक्रेसी पर लेक्चर दे रहे थे, सीखना चाहिए बिहारियों को, सालों को, खास के सारे लोगों को सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोग्राफी गड़बड़ कर रहा है। बांग्लादेशी को बोलता है बिहारी है, नेपाल वाले को बोलता है बिहारी है, रोहिंग्या को बोलता है बिहारी है, क्योंकि वही वोट दे के उसको लल्लू के ख़ानदान को जितवाता है। अब वो करेक्शन हो रहा है, वो गंदगी की सफाई हो रही, तो उसके खिलाफ बात कर रहा है, जाति जाति चिल्ला रहा है। अरे बेशर्मो, हिंदुस्तान में केवल हिंदुस्तानी नागरिक रहते हैं, ये जाति पाति क्यों कर रहे हैं? शर्म बेशर्म, क्योंकि उसको वोट चाहिए। वो गद्दार है, वो मक्कार है, वो देश का दुश्मन है, वो सत्ता माना चाहता है, वो ज्ञानी है, वो खून का प्यासा है, भेड़िया है। समझ रहे हो क्या? तो ये मूर्खता का कारण है और दुख का कारण है। सोक्रेटिस को हेमलॉक पिला के मार दिया भाई। ये टॉपिक इसीलिए था कि मूर्ख से सावधान हो, और इसीलिए मैं देश की सत्ता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तुम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी का बुनियाद है, यहाँ का नागरिक, उसको ज्ञानी क्यों नहीं बनाते हो? मेरी तरह मैं एक सत्यनारायण डॉक्टर की तरह तुम्हें चेक करूँगा कि साला तू लोभी है, लालची है, कमीना है, कुत्ता है, नालायक है, स्वार्थ के लिए राजनीति में आया है कि पेट पालना है, ये धंधा है तुम्हारा, वंशवादी है कि जातिवादी है कि धर्मवादी है कि क्षेत्रवादी है, ये सबको वोट नहीं देना। जो देश हो, जो बोलो मैं भारतीय हूँ, भारत माता की सारी पुत्रियाँ हैं, ये 28 हमारे पुत्रियाँ हैं भारत माता की। पुत्रियाँ क्यों बोल रहा हूँ? भारत माता है तो इसीलिए उसकी बेटियाँ हैं। हम इसको बेटा नहीं बोल सकते, सब एक है। जय तेलंगाना, फिर से बोलिए जय तेलंगाना। तेलंगाना भी है, कश्मीर भी है, आसाम भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। ये सारे भारत के डिफरेंट अंश हैं, अंग है, सब एक है। हम सब एक है भाई।
और हम राजनीति में आए तो लोगों की भलाई के लिए, और लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता में वही लोग आए जो कि ये धंधा नहीं करता हो। सत्ता में वो लोग आए जो थोड़ा विवेकानंद से सीखा हो, जो सुभाष चंद्र बोस से सीखा हो, जो सीखा हो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से, कि देश सब कुछ है और देश कुछ भी नहीं है जब इसके नागरिक नहीं। हमारे नागरिक को गलत मरा रहा है, क्योंकि ये साले कमीने कुत्ते जंगली शेर है, खून का प्यासा है। क्या ये खून का प्यासा है, वो सत्ता का भोग चाहता है। अरे भोग तो मोदिया को ही मिल रहा है, लेकिन वो डिजर्विंग है, वो देश के लिए सोचता है। आज देश को कहाँ से कहाँ उठा के ले गए, लेकिन वो बेवकूफ़ बहुत कुछ कर सकता था। हमारे कुत्ता को दिखाओ, ये हजारों कुत्ते रोड पर मर रहे, कितना बार लिखा उसको कि तेरे पास पावर है। अरे हर जीवात्मा की रक्षा करो, तुम केवल वोट की राजनीति करता है, केवल लोगों के बारे में सोचता है। तुम जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊंचा भी नहीं है, तुम अपने को हिंदू बोलता है। बेवकूफ़ है के साले, हिंदू क्या रे, हिंदू क्या है तो मेरी तरह इंसान क्यों नहीं है। देखो मोदिया को सिखा रहा हूँ, सतना डॉक्टर से सीख। तू माधव साले, तेरा एनाटॉमी चेक करेगा ये, तेरे पास भी हड्डी है, 206 बोन्स हैं मेजर, तुम्हारे पास भी पूरे सिस्टम है जो कि हर हाथ में, तो तुम इंसान क्यों नहीं बनता रे, हिंदू क्यों बनता तू? कुत्ता के लिए क्यों नहीं सोचता, केवल आदमी के लिए क्यों 5 kg राशि दे रहा है? यह अज्ञानता है, सबका अज्ञानता है, मोदी का अज्ञानता है और भोगी का अज्ञानता है। ये जितना भी पॉलिटिकल पार्टी सब भोगी है। नाम है ममता और है कितना दुष्ट औरत, दुनिया का सबसे घटिया औरत, चालाक औरत, बांग्लादेशियों को बैठा के वोट लेके जीतता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, हिंदुओं को मारता है अल्लाह, क्योंकि मेजोरिटी मुसलमानों। गुरुजी क्या क्या बुलवाते हो, धन्यवाद।